दर्ज करवाई गई। उस एफआईआर में मैं मुद्दई हूँ। उस एफआईआर की क्वैशमेंट पे यहाँ पर एक रिट दाखिल की गई। उस रिट पे मुझे मुद्दई के तौर पर यहाँ पर बुलाया गया। आपको पता है कि चंद दिन पहले भी यहाँ पे अज़मा बुखारी साहबा, जिनके वालिद एक वकील थे, आपको याद होगा, मशहूर ज़माना वकील थे जिन्होंने रेमंड डेविस को यहाँ से निकाला था, आपको ये भी याद होगा। उन्होंने, और वैसे जट्टां दे मुंडे इहो जे नहीं होंदे, लेकिन उन्हों दे क्योंकि दादा भी एक खरीदो फरोख्त करता हुंदा सी, और रफीक तारड़ साहब की मैं गल करना, ਉਹਦਾ एक इत्थे पोतरा फिरदा है, मतलब कि वो तारड़ मैनू कहंदे तकलीफ ही हुंदी, क्योंकि जट्टां दे पुत्तर इहो जे नहीं हुंदे। जट्टां दे पुत्तर जिहड़े हुंदे ने वो सीना ठोक के लोगों का मुकाबला करते हैं। वो हाइनास की तरह 10 20 15 मशटंडे नाल इकट्ठे करके लोगों के स्याहियां नहीं सुटते। लेकिन चलो हुण ये नाल लाई फिरदे ने जट्टां दा नां, ते की करिए, मनना पैना सानू, कोई ना कोई दीद ते सानू करनी पैनी। उन्होंने कहा कि जी सिविल कोर्ट दे विच डॉक्टर साहब आउणगे ते असीं अंडियां दे नाल और असीं स्याही दे नाल इन्हां दा जिहड़ा है वो इन्हां दा इस्तकबाल करांगे। आज मैंने यहाँ आना था, मुद्दई के तौर पे आना था। मुझे जियो टीवी, दुनिया टीवी और एक्सप्रेस टीवी के 3 सीनियर सहाफ़ी दोस्तों ने फ़ोन करके बताया कि आप पे हमला होने वाला है, आप यहाँ पर मत तशरीफ़ लाएं। माफ़ कीजिएगा, मैंने अपने वकला से बातचीत की। जाहिर बात है यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में दरख्वास्त दे के माफ़ी ली जा सकती थी, लेकिन मैं सिर्फ एक गल वाजे करना चाहना है। मैं गिल्लां दा पुत्त है, नागां दा रहने वाला जट है, इस्माइल गिल दा पोतरा है। अंबरसर तो उठे सी 7 पिंड सन साडे, ते उत्थे डजकोट फैसलाबाद जाके 7 के 7 पिंड बैठे ने। ए जिड्डी तुहाडी पूरी सल्तनत है ना, मेरे 7 पिंड आ गए तो रुड़ जानी है। मेरा 32,000 वोट अपना है, मेरे पिंडां दा, मेरे कुरमे दा, मेरे जट्टां दा, गिल्लां दा। ए मैं चीमियां दा, ए मैं चीमियां दा, चट्ठियां दा, वड़ैचां दा, बाजवियां दा, मेरे इलाके दे राइयां दा, गुजरां दी गल नहीं कर रहा। ए मैं सिर्फ गिल्लां दा, अपने टब्बर दी गल कर रहा। इसलिए तुसी मेरे ते स्याही सुट्टो, तुसी अपने काले करतूतां दी कोई शै भी मेरे ते सुट्टो। जट दा पुत्त है, तुहाडी मंजी पीढ़ी उथों तक ठोकांगा कि तुहाडियां नस्लां याद रखें। और सफदर दी बुढ़ी मरियम नूं मेरा अज पैगाम है, अगली बारी इहो जी थकी हुई हरकत की। शहबाज गिल जो कि इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि नून लीग ने अपने काले करतूतों की स्याही मुझ पर फेंकी। शहबाज गिल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तनकीद भी की और कहा कि ये गुंडागर्दी पर उतरे हुए हैं। उनका कहना था कि मुझे पहले ही इत्तला मिल चुकी थी कि मुझ पर हमला हो सकता है और मैं इस्तिस्ना भी ले सकता था अदालत से, लेकिन मैं अदालत में आया हूँ। इसके साथ साथ उन्होंने अपोजिशन की जमात मुस्लिम लीग नून पर तनकीद भी की। आपको आगाह करें कि एक वाक़या पेश आया जो कि आज लाहौर हाई कोर्ट में जब शहबाज गिल वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर लीगी कारकुनान ने उन पर अंडे फेंके और स्याही फेंकी, और पीटीआई के कारकुनान ने अंडे फेंकने वाले शख्स पर तशद्दुद किया और उसका सर फाड़ दिया। शहबाज गिल इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से बात कर रहे हैं। नहीं करांगे, तुहानू इथों नहीं भजावांगे। शरीफ आदमी तो अदालतां जाण जोगा नहीं रह गया। मेरा कसूर अज दा ये कि मैनू मुअज़्ज़ज़ अदालत ने सद्या ते मैं तुहाडे तरह, मेरी कमर च दर्द नहीं होई। ऐसियां भैड़ियां कमरां ने तुहाडियां कि जिस वेले अदालतां सददियां ने तुहाडी कमर च दर्द हुंदी है। मैं अज इस वक्त दे वज़ीर आज़म दा स्पोक्स पर्सन है, मैं अज इस वक्त दे वज़ीर आज़म दा स्पैशल असिस्टेंट है, मेरी ते कमर च दर्द नहीं होई। मैनू पता सी तुसीं इत्थे गुंडागर्दी करनी है, उस दे बावजूद मैं इत्थे पहुंचिया। मैनू ना अपनी पुलिस से गिला है, अंदर भी कुछ मेरे दोस्त वकील कह रहे सन कि पुलिस ने सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की। कोई गिला नहीं मैनू अपने पुलिस वालियां दे उत्ते। मेरे भरा ने जो कर सके ठीक है, जो नहीं कर सके फिर भी ठीक है, क्योंकि इन्हां ने ते हमला औरतां नहीं छड्डियां, उन्हां दे मूंह च गोलियां मारियां ने, ते मैं की चीज़ है। इस वास्ते एक गल मुस्लिम लीग नून अज तो बाद याद रखे, इन्हां ने एक काम किया है, लेकिन असी खानदानी लोग हैं। वो जड़ा उत्थे एक दसदा सी मैं पहाड़ का रहने वाला हूँ,
एक थप्पड़ मारोगे तो 10 मारूंगा, असी ये काम नहीं करांगे। असी एक थप्पड़ दे 10 थप्पड़ नहीं मारांगे। असी इमरान खान दे फॉलोअर हैं। ओ मैं पहाड़ का रहने वाला हूं, एक गाली दोगे 10 गालियां दूं। असी एक गाली दे जवाब च 10 गालां नहीं देंगे। असी तुहाडे लोकां दी तरबियत करांगे, तुहाडे वर्कर दी भी। अगर सानू गाली कड्डेगा उन्हें समझावांगे, बेटा सियासत करी दी, गाली गलोच नहीं करी दी। अगर साडे ते तशद्दद करेगा फिर भी उन्हें वापस समझावांगे और कानून के मुताबिक कार्रवाई करांगे। अदालतां दा एहतराम करांगे। असी पहले भी अदालतां दा एहतराम कर रहे सां, अज भी करांगे, आने वाले वक्त च भी। मैनू बेशक सुपीरियर जुडिशरी बुलाए, मैनू बेशक सुप्रीम कोर्ट, मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट या कोई सिविल जज बुलाए या कोई मजिस्ट्रेट बुलाए, अल्लाह दे हुक्म नाल ना कमर च दर्द होएगी, ना मैं कोई बहाने बनावांगे, ते ना मैनू बख्तरबंद गड्डी दे विच दर्द होएगी, तकलीफ होएगी। एक बात मैं और बता दूं, सेनेट का इलेक्शन आपके सामने हुआ, 7 वोट रिजेक्ट करवाए गए। हमारी 20 की बर्तरी थी जब गिलानी साहब का और हफीज शेख का इलेक्शन हुआ, 20 वोटों की बर्तरी थी। यही लोग कह रहे थे जमीर का वोट आया है, मुस्लिम लीग नून का टिकट चला, ये हमें बताते थे। माफ कीजिएगा, ये जो गिलानी साहब के खिलाफ 8 वोट रिजेक्ट हुए हैं, मुस्लिम लीग नून का टिकट चले है, ये वाकई मुस्लिम लीग नून का टिकट चले है। हुण आपस च लड़ रहे ने, मेरे को व्हाट्सएप कॉल है, चंद दिनों रिलीज करांगा। हुण ये आपस च लड़ रहे ने, जिस कॉल के मुताबिक ये कह रहे हैं कि नून ने सानू वोट नहीं पाए। ये एक अशराफिया जिहड़ी बदमाशिया सी लुट मारन वास्ते वो इकट्ठे होए ने और अपनी चोरी बचाने लिए इकट्ठे हुए ने। बाकी इन्हां च कोई पॉलिटिकल इकट्ठे होने वाली वजह नहीं है। अब आप देखेंगे माफ कीजिएगा, अब आप देखेंगे आने वाले वक्त में ये एक दूसरे को जूते भी मारेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे भी और गाली गलौज भी करेंगे, क्योंकि कप्तान ने इनका हमेशा के लिए इनकी सियासत उस दिन जब यूसुफ रजा गिलानी को वहां से हरा के वापस मुल्तान पार्सल किया है, इनको हमेशा के लिए उस दिन दफन कर दिया। ते सफदर दी बुढ़ी आस्ते साडा पैगाम है कि आपने अपने वर्कर को इश्तियाल दिया था उस दिन कि हम बदला लेंगे। आपने आज मेरे पे हमला करवाया, 100 दफा करवाएं। मैं अपने वर्कर को ये कहूंगा, कभी भी आपके सामने मुस्लिम लीग नून का कोई शख्स आए, वो अदालत में आए, वो कहीं आपको पब्लिक में मिले, आपने इखलाकियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। आपने किसी सूरत गिरी हुई गैर इखलाकी हरकत नहीं करनी। उसकी वजह क्या है? आपका जो लीडर है उसका नाम इमरान खान है और इनका जो लीडर है वो है जो मुल्क को गंदी गालियां देता है। वो नवाज शरीफ से ये काम शुरू हुआ ते आके जड़ियां स्टपनियां ने इन्हां दियां जवेल लतीफ वर्गियां, जिन्हां नूं घर कोई दूसरा भी मुल्क के खिलाफ बयान दे रहे ने, वो कह रहे ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लावांगा। और मूर्खा, तेनों किसी ने शेखुपुरे तो नहीं निकल देना घरों बाहर, ते तू पाकिस्तान के खिलाफ नारे लाने की गल कर रहे हैं। इसलिए इन्हां चो चंद लोग जिन्हां दियां झूठ बोल बोल के कलमा सफेद हो गई ने, वेखो उन्हां चो जवेल लतीफ भी एक चीज है। मैं इनको एक बात सिर्फ वाजे कर देना चाहता हूं, पाकिस्तान तुहाडे प्यो दा नहीं है। पाकिस्तान साडे दादे बाबियां ने हिजरत करके अपनियां मावां भैणां दे गाटे उतरवा के अपनी जमीन, मेरी दादी उस वेले आलू पालक बना रही सी जिस वेले पाकिस्तान बनदा ऐलान होया ते हांडी पकदी चुल्हे ते छड्ड के आ गई सी। इत्थे असी अपने भरे भरे होए घर, अपने डंगर, अपने वेलणे चलदे होए छड्ड के आ गए सां। पाकिस्तान असी अपने खून नाल बनाया होया है। तुसी पाकिस्तान जिंदाबाद दा नारा लाओ या ना लाओ, साडे खून दा एक एक कतरा पाकिस्तान जिंदाबाद दा नारा लाएगा इंशाअल्लाह। और मुस्लिम लीग नून दा वोटर भी पाकिस्तान वास्ते जान कुर्बान करने को तैयार होएगा।